हमें क्वेश्चन में दे रखा लेट A1 G1 H1 डिनोट द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स रिस्पेक्टिवली ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर n ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो क्या करते हैं, लेट an-1 hn-1 हैव अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है, an gn hn। ये क्वेश्चन कर रहा, रिश्ता क्या पूछ रहा, G1 G2 G3 का रिश्ता, A1 A2 A3 का, H1 H2 H3 का रिश्ता पूछ रहा। अगर A और B फॉर A एंड B, A और B के लिए अगर अरिथमेटिक मीन कोई लिखने कहेगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस B बाई 2। अगर X और Y के लिए कहेगा तो X प्लस Y बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन कहेगा रूट AB, अगर XY का कहता तो रूट XY, हम समझते हैं। हार्मोनिक मीन्स ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस B, A और B के लिए। हमें कहा रखा है क्वेश्चन में टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब क्या, B बड़ा है A से, ऐसा मान हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो उसका an क्या होगा, gn क्या होगा, hn क्या होगा, ये हमें पता करना। यहाँ पूछ रखा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब रहता तो an gn hn क्या होगा, मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स। लेट ये दे रखा an-1 hn-1, तो इसका यूज करते, इसका an क्या होगा, an-1 प्लस hn-1 बाई 2, gn ये हो जाएगा, hn ये हो जाएगा। अब हमें G1 G2 G3 का रिश्ता बताना है, ठीक है। हमें G1 तो पता है, G1 के कितना है, रूट AB है। G2 क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो n यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो A2-1 H2-1 होगा, तो क्या बचा, A1 हो गया, H1 हो गया। A1 का वैल्यू हमें क्या पता है, A प्लस B बाई 2, H1 का ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस B, तो हम A1 का वैल्यू रख दिए, H1 का रख दिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, A प्लस B नीचे, ऊपर A प्लस B कैंसिल, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस कैंसिल, क्या बचा, रूट AB, तो रूट AB लिख दिया। G3 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो A2-1 A3-1 S3-1 आएगा, क्या होगा, A2-S2। H2-S2 का वैल्यू हमें पता है, नहीं ऊपर पता किया, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो 2A2-1 S2-1 बाई 2 यहाँ पर कर रखें। देखो यहाँ पुट n इक्वल टू 2 अगर किए तो ये क्या आया, 2-1, तो इसको जब सॉल्व किए A1 प्लस H1 बाई 2, यहाँ पुट करेंगे 2 तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 2-1, n के जगह 2 रखें, h के जगह n के जगह 2 रखें, बात क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ A1 H1 अपॉन A1 प्लस H1। A2 H2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। A2 का वैल्यू A1 प्लस H1 बाई 2 आया, H2 का वैल्यू क्या आया, ट्वाइस ऑफ A1 H1 अपॉन A1 प्लस H1। ये A1 H1 ये कैंसिल और 2 कैंसिल, क्या मेरा बचा अंदर में रूट अंडर A1 H1, और रूट अंडर A1 H1 ऊपर में सॉल्व करके आया, क्या आया, रूट AB। मतलब G1 का वैल्यू मेरा क्या है, G1 का वैल्यू रूट AB, और G2 का वैल्यू मेरा क्या है, रूट AB। G3 का वैल्यू मेरा क्या है, रूट AB। मतलब G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3। जिस ऑप्शन में G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3 होगा उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब A1 A2 A3 का हमें रिश्ता पता करना। जैसा हम जानते हैं क्या हो, वी नो डेट AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM होता है, ये बात पता है। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन्स। क्वेश्चन में डिनोट कर रखा है A1 को अरिथमेटिक मीन, G1 को ज्योमेट्रिक मीन, H1 को हार्मोनिक मीन्स, इसलिए हमने लिखा A1 G1 H1। ये बात हम जानते हैं AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM होता है। तो A2 क्या होगा, A2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या आया था, A2 का वैल्यू, इक्वेशन ए या लिखो या फर्स्ट लिखो। इक्वेशन फर्स्ट में A2 का वैल्यू A1 प्लस H1 बाई 2 आया था, वो लिखते। A2 का वैल्यू क्या है, A1 प्लस H1 बाई 2। इससे हम क्या समझते हैं, A2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 एंड H1। ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हम जानते हैं A1 G1 H1 ये बड़ा होता है। अभी G यहाँ पर नहीं लेंगे, A1 ग्रेटर देन H1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या कि A1 G1 से बड़ा है, फिर H1 से भी बड़ा है, A1 H1 से बड़ा है, ये बात हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं A2 से बड़ा है या नहीं बड़ा है। देखो अगर नहीं समझ में आता है, A1 H1 से बड़ा है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। A1 का वैल्यू हम मान लेते हैं, A1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, A1 H1 से बड़ा है, A1 ग्रेटर देन H1, ऐसा रिश्ता यहाँ से आया है। तो A1 का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, A2 का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो A2 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस H1। A1 क्या है 3, A2 क्या है 2 बाई 2, क्या है A2 2.5। अब देखो A1 3, A2 2.5, मतलब 3 2.5 फिर 2, ऐसे बड़ा हो रहा है। मतलब A1 बड़ा है, फिर A2 बड़ा है, फिर H1 बड़ा है। A1 ग्रेटर देन
A2 ग्रेटर देन H1, वही बात हमने लिखा A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन H1, यही बात लिखा। और इक्वेशन सेकेंड A3 का वैल्यू क्या आया A2 प्लस H2/2। इक्वेशन सेकेंड में हम एन का यहाँ पर रिश्ता दे रखा था, हम उस टाइम पुट किए थे, पुट एन इक्वल टू 2 जब पुट किए थे A1 प्लस H1/2 है। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आया था 3 - 1, एन के जगह 3 रखा, ये A2 प्लस H2/2 आया। A3 का ये आया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वही मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड A3 इक्वल टू A2 प्लस H2/2। तो A3 क्या है, अरिथमेटिक मीन किसका है A2 और H2 का है, मतलब A2 बड़ा है H2 से बड़ा है। तो A2 A3 से भी बड़ा होगा, कैसे होगा एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। A2 बड़ा है H2 से, मेरा आया है A2 बड़ा है H2 से बड़ा है, क्या कि हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन किससे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक से। A2 H2 से बड़ा होगा, ये बात पता है हमें। A2 का वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 ले लिए, H2 का वैल्यू कितना ले लिए 1 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे 3 + 1/2 तो कितना होगा 4/2 हो जाएगा। अब देखो A2 मेरा क्या है 3, मतलब 3, और ये किसका वैल्यू आया A3 का वैल्यू आया है, ये A3 का वैल्यू क्या है 2, H2 का वैल्यू कितना लिए थे 1, मतलब क्या हो गया मेरा 3 क्या है 3 मेरा क्या है A2 और 2 क्या है A3 और 1 क्या है H2। इससे क्या पता चला A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन H2, वही बात हमने लिखा। अब ये इक्वेशन इससे देखो A1 बड़ा है A2 से, A1 बड़ा है A2 से, फिर लिख सकते हैं क्या A2 फिर किससे बड़ा है A3 से बड़ा, लिख दिया A3 से बड़ा। अब तो सो नहीं से चलेगा, जिस ऑप्शन में होगा A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 उसमें टिक कर देंगे। हमें तीसरा में बोल रहा है H1 H2 H3 का रिश्ता बताना है अर्थ हार्मोनिक मीन में। हम जानते हैं AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM होता है, तो M ग्रेटर देन HM, इसको हम बोल सकते हैं हेंस हार्मोनिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन्स। हमें ऊपर में क्या आया A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 या सो, ये हमें ऊपर में आया था सॉल्व करके। तो इसमें क्या हार्मोनिक मीन्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है हार्मोनिक मीन्स से, जिसमें होगा S3 S2 S1 इस तरह का रिश्ता होगा, टिक कर देंगे।